बच्चों, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन करने से पहले हम इसकी एक तो थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसका एक कन्वर्स भी है, वो भी हमें प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखते हैं है क्या इसमें। जैसे इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे BC के पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ करी है DE, ठीक, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। होता क्या है फिर, ये जो DE लाइन है ये बाकी दो साइड्स को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक, जैसे यहाँ पे D पॉइंट पे, यहाँ पे E पॉइंट पे। देन द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशो। उससे क्या होता है, ये जो साइड्स हैं ये अब ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है। जैसे AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम कैसे है। तो क्या प्रूव करना है हमें, AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC। तो उसके लिए हमें पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जैसे ये ट्रायंगल बनाया हमने ABC, हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है BE और CD को। BE को ज्वाइन किया और इधर CD को ज्वाइन किया। ठीक, और हमें परपेंडिकुलर डालने हैं। जैसे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EL परपेंडिकुलर टू AB। बच्चों अब आपको एक थ्योरम याद होगी, हमने 9th क्लास में पढ़ी थी चैप्टर 9 में ही। एरिया बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल। ठीक, दोबारा से सुनिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे BDE ये ट्रायंगल है और एक DEC ये बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बंदी है। ठीक, दो पैरेलल हैं और बेस एक ही है दोनों का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक, ये इक्वेशन 1 मान के चलते हैं हम। या इसको इस तरह से लिख लेते हैं, सेम बेस ले लेते हैं दोनों में। जैसे इधर DE सेम बेस, ये DE लिया ना इधर बेस, तो इधर भी DE बेस ले लेते हैं। क्या बनेगी फिर ये ट्रायंगल BDE। ठीक, हमने लिखा, क्या लिखा इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मतलब ये वाले ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमने इक्वल लिख लिया। और थ्योरम क्या यूज़ किया हमने, जो क्लास 9 में पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ से देखिए हम शुरू करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल्स का। जैसे ADE का एरिया लिखते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आएगा, ये देखिए ADE में, इसमें आपके पास हाई वो एल्टीट्यूड है और बेस भी है। मतलब क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AD और हाइट कितनी है इसकी EL, एल्टीट्यूड EL है। अब ऐसे ही सेम हम जैसे ADE का एरिया लिखा है, ठीक, ऐसे ही एरिया ऑफ BDE लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये देखना किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसमें BDE में, BD बेस है। ठीक, और एल्टीट्यूड कितना रहेगा इसका, EL रहेगा। देखो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहाँ से मैं ये बनाता हूँ ऐसे। ठीक, ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर डाला हुआ इधर हमने, और यहाँ से कुछ इस तरह से आई है। ठीक, ये वाली लाइन है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपके पास BD और इधर E। ठीक, ऐसे ही दिया हुआ है इसमें। तो इसका जो एरिया बनेगा वो हाफ इंटू ट्रायंगल, तो हम BDE यूज़ कर रहे हैं, तो बेस इंटू में हाइट क्या होगी इसकी, ये EL। ठीक, इस तरह से आता है। जैसे हमें ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये इसका एरिया चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, है ना। जैसे ये पहले थी AB और ये C थी, परपेंडिकुलर डाल लिया हमने यहाँ पे D। ठीक, BD। तो इसका एरिया हम कैसे लिखेंगे, एरिया लिखेंगे इसका हाफ इंटू बेस, इसमें AC ही रहेगा और एल्टीट्यूड आ जाएगा BD। ठीक, ये अपने बेसिक इमेजिनरी लाइन बनाई थी हमने, तो इसका एरिया हम इस तरह से लिख सकते हैं। यही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया है। अब देखिए हमने एरिया ऑफ ADE निकाला था किसका, EL का यूज़ करके। अब एरिया ऑफ ADE अगेन निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस अब की बार है AE। ठीक, तो एल्टीट्यूड क्या रहेगा, DM। और अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकालते हैं, देखिए पहले हमने क्या निकाला था, BDE निकाला था, अब निकालते हैं DEC। ये क्या आएगा, हाफ इंटू बेस कितना रहेगा EC इंटू में एल्टीट्यूड, तो इसमें भी DM ही रहेगा। ठीक,
अब क्या करना है हमने, उसके बाद इन दोनों एरियाज़ को डिवाइड करना है। जैसे हमने ए लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल हाफ इंटू बी डी इंटू ई एल। तो क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और ई एल से ई एल कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये आएगा आपके पास ए डी ओवर में बी डी। ठीक, ये एरिया है आपके पास। ऐसे ही इधर इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल होगा, डी एम से डी एम, मतलब ये कितना आएगा ए ई ओवर में ई सी। ठीक, दूसरी कंडीशन ये आई आपके पास, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब आपको पता है बी डी ई किसके इक्वल है, डी ई सी के इक्वल। मतलब यहाँ पे देखिए सेम सही है सब, बस बी डी ई की जगह अगर हम डी ई सी रख दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या लिख देंगे कि ये दोनों भी इक्वल हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे ए डी ओवर बी डी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक, इस थ्योरम को 2 से 3 बार देखिए, ठीक, आपको ये पक्का समझ में आएगी। यहाँ से हम इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम क्रोली लिखते हैं कि अगर ए डी ओवर बी डी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी है, देखो इसमें से आप 5 कंडीशंस बना सकते हो। मैं 5 कंडीशंस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, 3 4 और एक ये 5। सबसे पहली बात तो यही आई है, ए डी ओवर बी डी किसके इक्वल है, ए ई ओवर ई सी के। सेकेंड कंडीशन देखिए यहाँ पे ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी, आप कंप्लीट भी लिख सकते हो। ए डी ओवर में ए बी ए ई ओवर में कंप्लीट ए सी, ये भी लिख सकते हो आप। मतलब ए डी ओवर में कंप्लीट ए बी इक्वल ए ई ओवर में कंप्लीट ए सी। आप इनके उल्टे भी कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो बी डी ओवर में ए डी इक्वल टू ई सी ओवर में ए ई। ठीक, आप इसको भी इंटरचेंज कर सकते हो, ए बी ओवर ए डी इक्वल टू ए सी ओवर ए ई लिख सकते हो। ठीक, और लास्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंप्लीट लिखा आपने ए बी ओवर में डी बी ए सी ओवर में ई सी। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो हमने लिखा ए बी ओवर में डी बी इक्वल टू ए सी ओवर में ये ई सी। ठीक, ये 5 क्रोलीज आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल को सेम रेशो में डिवाइड कर देती है, जैसे ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी, द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो ये लाइन होगी ये थर्ड साइड के पैरेलल में होगी। ठीक, मतलब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डी ई पैरेलल होगी किसके, बी सी के। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक लाइन अपने पे से बना लेते हैं जिसका नाम रखा है हमने डी एफ। हम लेट करके चल लेते हैं, लेट डी एफ पैरेलल है भाई किसके, पी सी के। ठीक, तो यहाँ से हमारा प्रूफ शुरू होता है, सिंस डी एफ पैरेलल है बी सी के। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए डी ओवर डी बी, ए डी ओवर में डी बी किसके इक्वल होगा, ए एफ ओवर एफ सी, है ना। अच्छा, उसके बाद ये कैसे आया आपके पास, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए डी ओवर डी बी इक्वल टू ए एफ ओवर एफ सी। ठीक, यहाँ से देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। अगर ए डी ओवर, यहाँ पे हमने गिवन भी लिखना चाहिए था, गिवन क्या है हमें, ए डी ओवर डी बी इक्वल टू ए ई ओवर में ई सी। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 हो गया आपके पास। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, ये कितना है, ए डी ओवर डी बी, यहाँ पे भी ए डी ओवर डी बी, ये क्या दोनों इक्वल हैं, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ए एफ ओवर एफ सी इक्वल होगा किसके, ए ई ओवर ई सी। अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड एक ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। देखिए ए एफ ओवर एफ सी इधर भी 1 ऐड करा और ए ई ओवर ई सी इधर भी हमने 1 ऐड करा, तो ये इधर जाएगा ए एफ प्लस एफ सी ओवर में एफ सी। ऐसे ही ए ई प्लस ये इधर जाएगा ई सी ओवर में ई सी। यहाँ से क्या होगा, ए एफ प्लस एफ सी, देखिए क्या बना, ए एफ प्लस एफ सी क्या बन गया, कंप्लीट ए सी बन गया, ओवर में क्या है एफ सी। ऐसे ही ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये क्या बन गया, पूरा ए सी बन गया, ये भी ओवर में ई सी। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये ए सी डिवाइड में जाके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ई सी किसके इक्वल आएगा, एफ सी के इक्वल। अच्छा देखिए ई सी एफ सी के इक्वल कब होगा, जब ये दोनों पॉइंट एक जगह पे होंगे, मतलब एफ और ई सी एफ सी के इक्वल कब होगा, जब एफ और ई सेम पॉइंट पे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट ई एंड एफ मस्ट कोइंसाइड, ठीक, एक दूसरे के पास होंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट अवर सपोजिशन। क्या सपोज किया था हमने, दैट ई नॉट इक्वल टू एफ, ठीक, एंड डी एफ पैरेलल टू बी सी, यही कंसिडर करा था ना हमने कि ई जो है एफ से अलग कोई पॉइंट है, ठीक, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन दैट ई नॉट इक्वल टू एफ एंड डी एफ पैरेलल टू बी सी। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, हैंस ये जो लाइन कंसिडर करी थी हमने, डी ई पैरेलल होगा बी सी के। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिए, ठीक, फिर एक्सरसाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं फिर आपसे।